हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए, जैसा कि आप लोगों को पता है सितंबर में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। 6 सितंबर को है। तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और पूरा डिटेल से समझेंगे, कैसे तैयारी करना है और कितने दिन जो बचे हैं 4 महीने, उन दिनों में कितने दिन पढ़ना है, कितने दिन देना है और कितने दिन देने पर हमारा सीटेट क्वालीफाई हो जाएगा और क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें, इन सब के बारे में जो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, इन सब के बारे में मैं पूरा एकदम क्लियर डिटेल के साथ समझाऊँगा और बताऊँगा और आप समझ जाएँगे। फिर आपको ज़्यादा जो मानसिक तनाव हो रही है सीटेट को लेकर, वो तनाव ख़त्म हो जाएगी। तो बाकी और जो आपके मन में ये रहा होगा कि कितने दिन, अगर क्या हम 10 दिन पढ़ें या 20 दिन पढ़ें या 1 महीने पढ़ें, 2 महीने पढ़ें, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इन सब के बारे में जितना भी आपके मन में कन्फ्यूजन रहेगा, सब कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूँगा। और फिर भी अगर आपके मन में कोई और विचार चल रहा हो या कोई समस्या हो, तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा। मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा और उससे भी बड़ी समस्या रहेगी तो मैं अगली वीडियो में उसका समाधान भी लेके आऊँगा। तो आइए, बिना समय गँवाए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरा तो फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ़ायदा होगा ही, थोड़ा बहुत तो होगा ही, लेकिन मुझसे ज़्यादा आपका फ़ायदा में होगा मेरे विचार से। क्योंकि आपको कुछ भी, जो भी नया अपडेट है, जो भी नई सूचना है, जो भी कुछ है, वो आपके पास पहुँचता रहेगा। नई अपडेट आपको मिलती रहेगी, यानी कुछ न कुछ आपको प्राप्त होता ही रहेगा। बाकी पैसा लग नहीं रहा है, अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, बाकी करेंगे अपने मन से ही, मैं कितना भी कहूँ। आइए शुरू करते हैं। मेन टॉपिक पे हम लोग जिस पे उपस्थित हुए हैं बात करने के लिए, उस पे बात करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो बाद में लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आपके मन में पहले सवाल उठ रहा होगा कि सीटेट की तैयारी करें कैसे? पहला सवाल सबके मन में उठता है, मेरे भी मन में उठा था जब तक मैं क्वालीफाई नहीं कर चुका। हाँ, एक भी चीज़ मैं बता दूँ सबसे पहले कि मैं सीटेट को क्वालीफाई कर चुका हूँ। और आपने जैसा कि थंबनेल में देखा होगा कि 10 दिन, तो वास्तविकता में मैं 10 दिन में ही क्वालीफाई किया हूँ। 10 दिन में मैं सही से पढ़ा नहीं था और सही से अर्थात यानी कि उसको जितना समय देना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं उतना नहीं दे पाया था। मेरा एग्ज़ाम था, मेंस का एग्ज़ाम था जूनियर का, राजस्थान में, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया था। अब भगवान की कृपा है, मेरे महादेव की कृपा है, जो मैं पास हो गया। बाकी कैसे पास हुआ वो भी बताऊँगा, सारा डिटेल मैं बताऊँगा। बाकी कृपा तो देखिए भगवान की ही होती है। मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, अपने महादेव को, और उन्हीं की कृपा से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे बढ़ता चला जाऊँगा। और जो भी होता है मेरा, सब उन्हीं की कृपा से होता है। बाकी आप लोग क्या मानते हैं, वो आपका विचार है, आपका मन। तो आइए शुरू करते हैं। जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा ये है कि आप लोगों के मन में उठता होगा कि सीट की तैयारी कैसे करें। अभी क्योंकि अभी 4-5 महीने हैं, यूट्यूब पे क्लास धुआँधार चल रही हैं, आप लोग धुआँधार देख भी रहे हैं, बराबर उनका वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनेंगे नहीं और मेरी बात को स्किप भी आप लोग कर देंगे। क्योंकि मैं क्या है, मेरे पास तो मैं क्लास चला नहीं रहा हूँ, बैकग्राउंड भी सही नहीं है, डिजिटल बोर्ड भी नहीं सही है, कैमरा भी सही नहीं है, हाँ, और मेरी बात आपको अच्छी भी नहीं लगेगी। क्योंकि मैं क्लियर बताऊँगा, जो आप ये यूट्यूब पे लगातार वीडियो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं ना, ये अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे। अब कहेंगे आप ऐसा बात करें, आप पास हो गए हैं तो ज्ञान दे रहे हैं, गलत ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम सही कह रहे हैं। मैं भी एक छात्र हूँ कि मैं नौकरी नहीं पा गया हूँ कि आपको मैं गुमराह कर रहा हूँ या फिर अपना ज्ञान शुरू कर दे रहा हूँ। मैं भी अभी छात्र हूँ, बेरोजगार हूँ आपकी तरह, बस ये है कि मैं सीटेट पास कर चुका हूँ, इतना ही है। सीटेट पास करने से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का बेरोजगार बन गया हूँ, पहले मैं स्टेट गवर्नमेंट का था, ठीक है। तो सीटेट के लिए आपको ज़्यादा दिन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। हालाँकि जब नहीं निकलता है तो ये बड़ा हो जाता है, जब नहीं निकलता है तो ये बड़ा हो जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, अगर आप खुद सोचेंगे तो। बस एक है कि अपना जो माइंड है वो सेट होना चाहिए। जितने भी दिन भी दें आप, जैसे अगर आप 1 महीने में भी, 20 दिन में भी आप निकाल सकते हैं, 10 दिन में भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन 10 दिन जो देंगे आप, वो एकदम माइंड सेट होना चाहिए उस पे, मतलब एक फ़ोकस उसी पे होना चाहिए और इसी को टारगेट होना चाहिए। फिर अगल-बगल उस 10 दिन में समय आपको कहीं बाहर नहीं देना चाहिए, तब तो आपका हो सकता है। और उससे पहले हाँ, एक चीज़ और भी रहनी चाहिए, उससे पहले आप पढ़े रहें। ऐसा नहीं है, मैंने उससे पहले पढ़ा था,
शिक्षा मनोविज्ञान मैंने पढ़ा, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किया हूँ, तो मैंने पढ़ा है शिक्षा मनोविज्ञान। मैं वनडे एग्ज़ाम की तैयारी किया हूँ तो मैंने जीएस पढ़ा है। और उसके बाद रही हिंदी संस्कृत, तो हिंदी संस्कृत मैंने वनडे एग्ज़ाम में, आप ये जानते हैं हिंदी रहती है, संस्कृत का भी मैंने अध्ययन किया है। अर्थात उसके पहले मुझे नॉलेज था, लेकिन उतना नहीं था, लेकिन उससे पहले उसका 25%, 30%, 50% इतना था मेरे पास, मुझे 50 की ज़रूरत थी। तो उसी तरह अगर आप पहले से जानते हैं, उसके बारे में कभी पढ़े हैं, तो फिर आपका 10 दिन में आराम से निकल सकता है। लेकिन अब आप कहीं कुछ भी ना जानते हो, बीएड में एडमिशन लिए हैं या बीटीसी में, आप डायरेक्ट पेपर दे रहे हैं सीटेट का, तो 10 दिन में आपका तब नहीं निकल पाएगा। 10 दिन का मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप उससे पहले उसके बारे में जान रहे हो, जानते हैं, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है उसके बारे में, तब फिर आपका 10 दिन में निकल जाएगा। 10 क्या 5 दिन में निकल जाता है। बहुत लोग 1 दिन में, मेरे ऐसे हैं संपर्क में जो 1-2 दिन ही पढ़े, मतलब जैसे कल पेपर है, आज पढ़ लिए हैं दिन भर और शाम को पढ़े, सुबह का पेपर दिए, उनका अच्छा पास हो गए। अब हाँ, अब इसमें अब कोई लोग सोचते हैं कि अरे हो गया, पास तो हुए हैं, नंबर मुझे, अरे नंबर क्या करेंगे लेके भाई, जो रिजल्ट आपका 90 वाले काम करेगा उतना ही 112 वाला, 20 वाला, 25 वाला, जो 49 वाला रहेगा उसका भी वही काम करेगा। इसके आधार पर आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है, आपको पता ही है। तो आप पास हो जाइए, इतना ही बहुत है। फिलहाल आपको पढ़ना है तो आप 4-5 घंटे की क्लास चल ही रही हैं, आप यूट्यूब पे बराबर क्लास चल रही हैं, देखते रहिए, वॉच टाइम उनका बढ़ाते रहिए, अपना समय बर्बाद करते रहिए। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप सीटेट में पास होना चाहते हैं तो पहली बात तो यूट्यूब की क्लास तब लेना स्टार्ट कीजिए जब आपका महीने 20 दिन बचे एग्ज़ाम तक, अर्थात सितंबर में अगर एग्ज़ाम है तो आपको अगस्त में स्टार्ट करना चाहिए। उससे पहले आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए, अपने, हाँ, थोड़ा-थोड़ा 1-2 घंटा देते रहिए अगर देना है आपको तो, अगर आपकी इच्छा है तो। लेकिन आप 1 महीने जम के तैयारी कर देंगे ना, मतलब 1 महीने दे देंगे तो आपको आराम से निकल जाएगा। पास तो आप हो जाएँगे, बाकी आपको अच्छा नंबर चाहिए तो फिर आप साल भर तैयारी कीजिए फिर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा नंबर लेके आना चाहता हूँ, अरे सीटेट में कौन-सी बहादुरी आप लूटना चाहते हैं पास, मतलब बहुत अच्छा नंबर लेके आके? बताइए, कुछ नहीं वैल्यू है, आपको बता दूँ। इन सब में नंबर लाके, नंबर वैल्यू आपको तब बनेगी जब आप कहीं सक्सेस हो जाएँगे। अच्छे-अच्छे सीटेट में और पात्रता परीक्षाएँ में लेकर नंबर बैठे हैं और कम नंबर वाले सिलेक्शन पा गए हैं, ऐसा नहीं है। आपके मन में अब एक सवाल और था, किस तरीके से पढ़ूँ? किस तरीके से पढ़ूँ क्या? पहले तो आप वो बनाइए, अपना क्या कहते हैं, माइंडसेट बनाइए। 1 महीने 20 दिन अगर आपका बचे तो आप पूरी तरह से 4 से 5 घंटे उसको दे दीजिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। आपका 100% मैं गारंटी देता हूँ निकल जाएगा। ये वीडियो आप रिकॉर्ड रहेगा, आप आके कमेंट कीजिएगा कि अगर नहीं निकलेगा तो। और मैं 10 दिन में निकाला हूँ भाई साहब, 10 दिन में निकाला हूँ। और ये मैं अपने ऊपर श्रेय इसका नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे इस पे कोई योगदान नहीं है, भगवान की कृपा, महादेव की कृपा, तब मेरा क्वालीफाई हुआ है। मुझे खुद नहीं पता था कि हो पाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा था पेपर देने के बाद कि इस बार हो जाएगा, भले ही 90 ही आए। तो मेरा हो गया है, इसलिए मैंने कहा 10 दिन में आप भी पास कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि मेरे से ज़्यादा है, मैं ऐसा मानता हूँ। और आप लोग तैयारी अपना से अच्छे से करिए, एकदम बढ़िया से, और आप लोग ज़रूर पास होंगे, क्योंकि आप लोग मेहनती करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं। क्योंकि जो 4-4 घंटे, 5-5 घंटे दूसरे की वीडियो देख रहा है, यूट्यूब पे क्लासेस सीटेट की चल रही है, ये वाली सीरीज़, वो वाली सीरीज़ है, यार पता नहीं कौन-कौन सी सीरीज़ आती हैं, संपूर्ण मैराथन, इस तरीके, मतलब 8-8 घंटे का कोई देख रहा है, तो इसका मतलब वो मेहनत करने वाला है तभी तो। मैं यही कहूँगा, फ्री नोट्स मिलते हैं इनके, या तो फिर किसी भी टीचर के, सचिन सर हो गए, हिमांशु सर, किसी के भी नोट्स आप ले लीजिए, उसको ला के रख लीजिए, ला के रख के आप उसको अच्छे से देखिए, घंटे 2 घंटे बस उसको पढ़िए। बाकी अगर आप बीटीसी बीएड कर रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। बीटीसी वाले क्या है, वो अपने सब्जेक्ट, अर्थात वो अपने मेंस पे तैयारी पे ध्यान दीजिए। कहीं अगर उनका जैसे सुपर टेट की तैयारी करें, हालांकि टीचर बताते हैं आप टेट की तैयारी करेंगे तो सुपर टेट की पूरी हो जाएगी, ऐसा कुछ बहुत है नहीं। हाँ, सिलेबस मिलता है इसलिए है बस, लेकिन लेवल उसका ज़्यादा रहता है। और अगर आपका ये ट्रेनिंग कोर्स ख़त्म हो चुका है, ये बीटीसी ख़त्म हो चुका है, तो आप अपना जो आगे की कहीं वैकेंसी का फॉर्म भरे हैं या तो फिर कहीं हैं क्या एलिजिबल हैं,
तो आप वहाँ की तैयारी करिए। जैसे आउट का पात्रता परीक्षाएँ होती हैं, राजस्थान में जैसे रीट हुई है, अगर वो कोई क्वालीफाई है तो उसकी तैयारी करें, क्योंकि वो भी वैकेंसी आने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी जिनका सीटेट नहीं निकला है वो सीटेट की तैयारी करिए, लेकिन इस तरीके से ना करिए कि 4-4 5-5 घंटे पूरा उसी पे दे दीजिए। 1 घंटे 2 घंटे आप पढ़ेंगे तो ही चल जाएगा, और अभी तो 4 महीने बाकी हैं। और आपको पढ़ना है तो 1 घंटे 2 घंटे दे दीजिए आप, आपका काम हो जाएगा। और मेरे हिसाब से आपको बताने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही बताना था कि जो आप 4-4 महीने 5-5 महीने ये सीरीज़ देख रहे हैं, वो सीरीज़ यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनकी क्लास देख रहे हैं, उन टीचर की क्लास देख रहे हैं, तो ये आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, टीजीटी पीजीटी का जो मेन सब्जेक्ट आपको रखना है उन सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, समय को व्यर्थ मत कीजिए। आप इन 2 सालों में जितना पढ़ लेंगे भाई साहब, उतना कंप्लीट होने के बाद नहीं पढ़ पाएंगे, आपको समय ही नहीं मिलेगा, पढ़ ही नहीं पाएंगे आप। बात यकीन मानिए, मैं भी उसी सेशन से गुजरा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरा तो सीटेट हो गया, ईएसटेट हो गया, रीट हो गया, पात्रताएँ परीक्षाएँ मैंने 2-3 क्वालीफाई कर चुका। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बेरोज़गार हूँ, स्टेट गवर्नमेंट का भी बेरोज़गार हूँ, राजस्थान का बेरोज़गार हूँ, और क्या कहते हैं बिहार का हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का अर्थात सीटेट है तो यही है, अभी आगे यूपी टेट भी है, जेटेट है, तो कई सारे टेट हैं, इनका कोई वैल्यू है नहीं। मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसको बहुत नंबर अच्छे नंबर से पास भी कर लेते हैं कोई वैल्यू नहीं समाज में आप जब तक नौकरी नहीं पा जाएंगे तब तक। तो कुल मिला के 30-30 क्वेश्चन आता है, 60 क्वेश्चन उसका रहता है, एसएसटी का रहता है, और ये फर्स्ट पेपर वालों के लिए जो है, प्राथमिक वालों के लिए जो होता है पर्यावरण भी उसमें रहता है, मैथ वो रहता है, उसका अपना मेन है क्या पता आपको बता दो। ये 30-30 वाला आप अच्छे से कवर कर लीजिए, और फिर 60 वाला तो ऑटोमेटिक आपका कुछ आप कैसे भी करेंगे 60 में आपको 30-35 तो आपको हो ही जाएगा। अब बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, लेकिन पढ़ेंगे आप तो 30-35 आराम से हो जाएगा। तो आप 30-30 वाला फोकस कीजिए। हाँ, अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सीडीपी पे फोकस कीजिएगा, सीडीपी पे। सबसे पहले आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़िएगा, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान जो है ना, क्या कहते हैं सीडीपी, इसको पढ़िएगा। इसमें आप जितना अच्छा कर पाएंगे उतना ही सब कर पाएंगे, क्योंकि इसको पढ़ने से क्या होगा, इसका ही पेडागोजी आता है संस्कृत में, हिंदी में आता है, इसका ही पेडागोजी आता है एसएसटी में, या मैथ साइंस जो भी रहता है आपका सब्जेक्ट होगा उसमें, तो इसको आप पहले पढ़िएगा। और कुछ है बताने को मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। या कुछ भी अगर छूट रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। और ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोग देखना सोचेंगे कि इतने लंबे में सिर्फ एक थोड़ी सी बात बताने में, क्योंकि आपके लिए छोटी सी बात है, लेकिन आप सही से सोचेंगे तो बहुत बड़ी बात है। आप समय बर्बाद कर रहे हैं बेजाय। मैंने कभी इतना समय नहीं दिया है, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए इतना समय मैं नहीं दिया हूँ। अगर खासकर पात्रता परीक्षा है तो मैं बड़ी परीक्षाओं के लिए ही इतना देता हूँ, और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि बड़ी परीक्षाओं के लिए, बड़ी परीक्षाएँ अर्थात जो आपकी नौकरी वाली परीक्षाएँ हैं उनके लिए आपको देना चाहिए। ये पात्रता परीक्षाओं के लिए इतना नहीं देना चाहिए आपको, और बहुत बड़ी ये चीज़ें नहीं होती है। हालाँकि आप लोगों के मन में चलता होगा जो पास हो जाता है वो ऐसे ही बोलता है। ठीक है, मैं भी जब नहीं पास होता था लोग पूछते थे तो मैं भी यही सोचता था। लेकिन वास्तविकता में अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है, आप अगर अपना थोड़ा-सा माइंड सेट कर लेंगे तो पास हो जाएँगे, आराम से हो जाएँगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो या आपको कुछ मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं बताने का प्रयास करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। मुझे जो लगा कि मैं आपको बता दूँ, मैं आपको वीडियो बना के बताया हूँ, और अगली वीडियो में मैं कुछ नया लेके आऊँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।